हेलो। जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं भाई? बढ़िया भैया। कौन? मैं राजीव शुक्ला बोल रहा हूँ भैया। कहाँ से? मैं तो अभी छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, बताएं राजीव भैया। बस ऐसे बात करने का मन हुआ तो लगा दिए भैया। अच्छा अच्छा। और और कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया भाई। और क्या चलता है भैया? बढ़िया सब चलता है भैया। तो भैया आप पत्रकार हैं क्या? जी जी। तो ये पत्रकार के लिए भैया कोई पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ, करनी पड़ती है। क्या पढ़ना पड़ता है भैया? मास कॉम करना पड़ता है। कोर्स करना पड़ता है ना? मास कॉम। मास कॉम भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए अच्छा, नहीं कोई समझ। कोई बात। तो ये पत्रकार का काम क्या होता है भैया? पत्रकार का काम होता है सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना। झूठ को झूठ, तो उसका कुछ पेमेंट वेमेंट मिलता है कि सरकारी होता है कि मतलब कुछ पेमेंट वेमेंट होता है कि कुछ नहीं ऐसे? नहीं, होता है। पेमेंट होता है ना? हाँ। सरकारी तो आप सरकारी हैं कि ऐसे प्राइवेट वाले? नहीं, हमारा खुद का चैनल अब मतलब प्राइवेट से है। है। हाँ। हम्म, तो भैया अब मैं बहुत सुना आपका। जी। अब बोलते हैं कोई डॉक्टर है वो भी पंडित होता है, तो डॉक्टर क्या पंडित होता है भैया? हाँ, डॉक्टर पंडित होता है। कैसे? हाँ। कैसे? डॉक्टर पीएचडी वाला, जो पीएचडी लोग करते हैं ना, पीएचडी। हाँ, वो और तो ये सुई हुई लगाता है, दवा ववा देता है, पीएचडी वाले भी क्या लगाते हैं? नहीं नहीं, जो डॉक्टर होते हैं किसी क्षेत्र के विद्वान होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, उस क्षेत्र के डॉक्टर होते हैं। तो विद्वान होते हैं मतलब उस चीज में महारत होते हैं। हाँ, और वही पंडित भी होते पंडित नहीं होते भैया, पंडित तो कोई होता ही नहीं है। हैं। अच्छा। पंडित पंडित एक सम्मान की भाषा है। नहीं नहीं, पंडित एक जैसे उपाधि है। देखिए आप पढ़े लिखे देखिए, नहीं है ना, आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता हम दूं। पढ़े सुनिए, हम वो किताब नहीं पढ़े नहीं हैं तो पर किताब देखिए किताब पढ़े होते तो आपको पता होता, इसलिए मैं आपको बता दूं, पंडित एक उपाधि है। वही तो हम भी बोल रहे हैं, पंडित एक प्रेम की सम्मान की उपाधि है। प्रेम सम्मान की नहीं, किसी क्षेत्र के प्रेम सम्मान। विद्वान, किसी क्षेत्र के विद्वान को दी जाने वाली उपाधि है। भैया उनको विद्वान न बोलते हैं भैया। नहीं, उनको पंडित जैसे बोलते हैं। जैसे हाँ, उनको जो मतलब किसी क्षेत्र में महारत होता है उसको पोंगा पंडित बोलते हैं। नहीं नहीं, जो कहते हैं कि हमें किसी क्षेत्र में महारत है, उसको किसी क्षेत्र का कोई ज्ञान ना हो, उसे पोंगा पंडित कहते हैं। तो एक बात जैसे और हम आपसे जैसे पूछ, जैसे जैसे आप जैसे ये सुन सुन लीजिए मेरी लीजिए। बात। जैसे हाँ। आपको पंडित के बारे में नहीं जानकारी, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें जानकारी है। अगर हम आपसे कहें कि आपको क्या जानकारी है, तो आप जो बता रहे हैं, जबरदस्ती बता रहे हैं, तो आप हो जाएंगे पोंगा पंडित। अच्छा। हाँ। तो जैसे सचिन तेंदुलकर है अपना, जानते हैं आप उसे? जी जी। तो उसे तो पंडित क्यों नहीं कहते? उसे तो उसका भगवान, उसका वो महान है तो भगवान बोलते हैं। नहीं, पंडित भी कहते पंडित हैं। तो नहीं बोलते क्रिकेट उसको। क्रिकेट के पंडित भी कहते हैं। हेलो। हेलो। क्या हुआ भैया, गला सूख गया हेलो। क्या? हेलो। हाँ जी। क्या हो गया, आप बोल नहीं रहे हैं आप? अब मैं तो बोल रहा था, आवाज कट जाती है कभी कभी भैया, कनेक्ट नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ सचिन तेंदुलकर जी को भी क्रिकेट का भगवान और क्रिकेट का पंडित कहा जाता है। हम तो भगवान ही सुने हैं, पंडित तो नहीं सुने भैया। नहीं तो सुन लीजिए। अब आपके मुंह से सुने हैं, आज तक तो जो पेपर ओपर में भी देता है तो नहीं सुना। तो नहीं पंडित सुने। मैं को सुना हूँ। हाँ। पंडित मैं तीन जन को बोल पंडित तीन जन को बोलते सुना हूँ, कोई भी है उनको पंडित जी तीन जन को बोलते हैं। कहाँ से हैं आप अभी? मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ। छत्तीसगढ़ में। रघुनाथ मुर्मू जी रहे, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, नाम सुना है आपने? नहीं नहीं सुना भैया। सुन, पढ़िए उनके बारे में, बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहे। जी और जी है और एक। आपको पता है ना, मुर्मू जी जो हैं वो आते हैं आदिवासी समाज से। अच्छा अच्छा जी, हाँ वो मुर्मू वो है ना अपने राष्ट्रपति जी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी। मुर्मू जी जो थे, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, जी जी। वह पंडित थे। जी जी। हाँ। मतलब वो क्या करते थे? वो वो पंडित थे, पूजा पाठ कराते थे कि नहीं नहीं, विद्वान मतलब? वो एक किस? भाषा के एक भाषा के रचयिता थे। रचयिता थे, हाँ हाँ। तो वो पंडित हो सकते हैं, जो रचयिता है वो पंडित हो सकता है। ये हम मान सकते हैं आपको। बाकी हम तीन जन को सुने हैं पंडित जी कहते हुए, ऐसे कोई कथा सुनाता है। भागवत सुनाने वाले को पंडित नहीं कहते। नहीं नहीं, जो कथा सुनाते हैं, जो जो कथा जो सुनाता है जो उसे सत्यनारायण कथावाचक, जो कथा सुनाता है उसे कथावाचक कथावाचक। भी कहते हैं, प्रेम से उनको एक ऐसा सरल भाषा में पंडित जी भी बोल नहीं, देते हैं। प्रेम से किसी को कुछ भी कह दी, उसमें क्या है?
नहीं, प्रेम से ऐसा किसी को प्रेम से तो प्रधानमंत्री कुछ कह ही कह दीजिए, सकते हैं, पर प्रेम से मतलब प्रधानमंत्री एक कह दीजिए, गधा कह दीजिए, क्या कह सकते हैं? नहीं, गधे को ही गधा कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो उसी तरीके से जैसे एक कुत्ता है हमारे यहाँ, उसका नाम हाँ, टाइगर है, तो टाइगर, प्रेम से हम उसको टाइगर कह दें, इसका मतलब वो थोड़ी ना कि टाइगर बाघ बन गया। नहीं, वो तो नहीं बन सकता है, ये तो ठीक, बात सत्य है। तो प्रेम हाँ, से आप किसी को कुछ भी कह दीजिए, उसमें क्या है? हाँ, तो वही सम्मान की भाषा से, जैसे कथा सुनाते हैं उनको पंडित जी बोलते हैं। हाँ वही तो कह रहे और हैं जो भाई। है तो गांव और जो है गांव तो सुन लीजिए, मेरी भी बात गांव में सुनिए। लोग क्या कहते हैं, किसी को प्रधान कर देते हैं, सभासद कर देते हैं, विधायक बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, दरोगा बना मंत्री देते हैं, बना डॉक्टर बना देते हैं, देते विधायक हैं। बना दे, बात सही है आपकी। डॉक्टर भी बना देते हैं, हाँ, उनको बात तो सही है आपका। पर मैं विशेष रूप से मतलब 3 जन को सुना हूँ, 3 जन को। एक तो ब्राह्मण को पंडित जी लोग बोल देते हैं, एक जो पढ़ाता है मास्टर है उसको पंडित जी लोग बोल देते हैं, हाँ और एक जो ये कथावाचक है उनको पंडित जी बोल देते हैं। हाँ। ये 3 जन को सुना था। बाकी सबको तो जैसे कोई पीएचडी कर लिया तो उसको डॉक्टर की उपाधि हो गई, कोई किसी चीज में विशिष्ट है तो उसको उसका जो है तो विशिष्ट कह देते हैं, या उसका जो है तो जानकार मतलब कह देते हैं, बात तो है। लेकिन पंडित जी तो हम सिर्फ 3 ही जिनकर सुने थे। वही और एक बात है बात कहनी थी, जी। यदि मान लीजिए हम लोग इंसान हैं, जी बहुत दिन से हम आपसे बात करना चाहते थे, 1-2 बार लगा तो आप उठाए, फिर बोले बाद में करिए, नहीं उठा पाए। हाँ। तो जिस हम इंसान हैं, इंसान का धर्म क्या है भैया जी? इंसानियत ही तो है। इंसानियत क्या होती है, किसे कहते हैं? सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना ही इंसानियत है। ये इंसानियत है। हाँ, सच के साथ खड़े नहीं, रहना इंसानियत है। हमारे समझ से तो इंसानियत तो कोई किसी चीज से पीड़ित हो उसकी मदद कर देना, सच क्या ये है? इंसानियत है। तो सच सच किसे कहते हैं? सच अगर तो बोला जाता है, सच सच बोला जा किया नहीं जाता है। नहीं, आपको पता ही नहीं है फिर। अच्छा, सच हो के बारे में सकता है, आपको, इसीलिए आपसे लगाए हैं। सच के बारे में थोड़ा कम पता है आपको। सच वो चीजें हैं हम भाई जो, पढ़े नहीं है, देखिए हम जो देखिए, कहना है सही कह रहे नहीं हैं, हम कोई बात पढ़े नहीं, नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। सच वो चीज है जो चीज सत्य है, मतलब कि कोई हाँ, पीड़ित है तो सच में पीड़ित है, आप उसके हाँ, साथ हाँ, खड़े रहिए, वो है सच्चाई। हाँ। और जो मान लीजिए हमारे कोई कर्म से पीड़ित है तो उसको हम सुधार करें अगर आपके कर्म से कोई पीड़ित है तो आपकी सच्चाई है, आपको करना पड़ेगा, उसकी मदद करनी तो चाहिए। सुधार करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे भी बहुत से लोग दुखी होके ही फोन करते होंगे। दुखी नहीं, कुछ लोग होते हैं वो जाति न- श्रेष्ठता के नाते फोन करते हैं, दुखी होने के नाते नहीं फोन करते हैं। जात श्रेष्ठ कौन से, सब इंसान जात के हैं, जात तो कुछ है ही नहीं, जात क्या है? तो इसीलिए तो जात नहीं है तो फोन क्यों करते हैं? जा वो तो अगर वही जात ही नहीं है तो फोन क्यों करते हाँ, हैं? अब ये तो वो जाने पर मैं तो यही समझता हूँ कि को किसी चीज से बुरा लगे अगर वही तो तो वो पूछने यदि मैं आपसे कहा नहीं है कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि जो फोन करते हैं वो जाति श्रेष्ठता को लेकर फोन करते हैं। अगर वो अपनी जाति श्रेष्ठता छोड़ दें तो फोन ही नहीं करेंगे, फोन करेंगे तो बधाई देने के लिए फोन श्रेष्ठ करेंगे। तो भैया तुम्हारे समझ से कर्म है श्रेष्ठ इंसान तो का। वही तो मैं भी तो कहता हूँ। तो मैं तो कर्म तो वही है कि किसी को यदि हमारे हमारे व्यक्तिगत हमसे कोई दिक्कत हो तो हमें वो कार्य उसको दिक्कत नहीं हो ऐसा करना चाहिए। नहीं, हम अगर सच बोल वही रहे हैं और सच इंसानियत है। बोलने से किसी को दिक्कत हो रही है तो दिक्कत उसे होती रहे, और हमें अपना सच बोलते रहना चाहिए। नहीं तो सच तो देखिए, ये भी कहा गया है कहीं कहीं झूठ भी भाई, यदि किसी को पीड़ा हो रही है तो उसके लिए हम थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं कि उसका नहीं पीड़ा कम हो जाए। नहीं, उसको पीड़ा गलत हो रही है ना, जबरदस्ती वो पीड़ा ले रहा है तो उसके लिए हम क्या करें? वो तो गलत है, जिसको बा- जबरदस्ती पीड़ा हो रही है वो गलत भाई कोई है। जबरदस्ती अपने आप को पीड़ा ले तो उसके लिए मैं क्या करूं, आप बताइए। अब उसके लिए हम उसके तो लिए तो जिम्मेदार कुछ तो है नहीं। नहीं, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, पर ये है हाँ, कि जो कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं जबरदस्ती हम अपना पैर काटेंगे तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो ये बताइए आपको, जैसे आप लिख के रखे हुए हैं, आपका दिखाता है, कोई वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं तो लिख के दिखाता है पोंगा पंडित, हाँ उससे लोगों को दिक्कत होती है। जैसे कोई है मान लीजिए अनजान है या जबरदस्ती भी है, तो उससे आपको लिखने से कुछ मिलता है क्या भैया? नहीं, हम तो केवल सच लिखते हैं, जो पोंगा पंडित होता है उसको पोंगा पंडित लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ मिलता है क्या, आप बताइए हमें। सच बोलने से क्या मिलता है आपको? सच में बोलने से आपको बहुत कुछ मिलता है, सच में तो मतलब आपको कभी कष्ट नहीं होगा, बस वही चीज कोई हम, गाली नहीं देगा, बस लेकिन आपको तो गाली भी दे देते हैं लोग। तो वही जो झूठ बोलने वाले लोगों को क्या कर सकते हैं भाई? प्यार करने वाले 1500 फोन आता है तो 1450 लोग प्यार करते हैं। अब कुछ प्यार करते हैं। पोगा पंडितों का काम ही यही होता है ना, गाली गलौज करना, नफरत फैलाना, लोगों को क्या कहते हैं, नीचा दिखाना, तो भेदभाव करना। नफरत तो कौन फैलाता है भैया? पोगा पंडित।
पोंगा पंडित कहाँ नफरत फैलाते हैं? हम तो कहीं देखे नहीं ऐसा नफरत फैलाते हो। कैसे नफरत फैलाते हैं? क्या कहते हैं नफरत फैला के? वो क्या ये कहते हैं? दुनिया में जितनी भी गालियां बनी है सब पोंगा पंडितों ने बनाई है। ये जितनी जाति व्यवस्था बनी पोंगा पंडितों ने बनाई है। जो ऊंच नीच फैला है पोंगा पंडितों की वजह से फैला है। देश बर्बाद हुआ है पोंगा तो पंडितों इसका की वजह से बर्बाद आप हुआ है। बोले सुनिए, जी सुन जी, लीजिए, आप स्वास्थ्य बोले व्यवस्था जो सुनिए ना। बर्बाद हुई है पोंगा पंडितों की वजह से बर्बाद हुई है। शिक्षा व्यवस्था जो बर्बाद हुई है पोंगा पंडितों की वजह से बर्बाद हुई है। देश में भ्रष्टाचार है पोंगा पंडितों की वजह से भ्रष्टाचार है। ये सारे गंदगी का जड़ कौन है? पोंगा पंडित। हाँ, और भगवान भगवान है भैया कि नहीं है? वो भगवान तो है। हैं? हाँ जी जी। तो फिर लोग गाली भी देते हैं। आज ये भीम आर्मी वाले हैं, एक सुनते हैं, हम रोज सुनते हैं, लात भी मार रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है मंदिर में, कुछ भी नहीं, कर रहे हैं, गाली दे रहे मंदिर हैं। मैं मंदिर उंदिर की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ भगवान होते हैं। भगवान तो हमारे भगवान, हमारे भगवान हमारा संविधान है। हमारे बाबा साहब हमारे भगवान है। हमारे माँ बाप हमारे भगवान है। बाबा साहब संविधान भगवान है? हाँ, हम तो नहीं मानते। संविधान जब से लिखा गया भैया तो बहुत बुरा काम हो रहा है। इस संविधान के आड़ में लोग बहुत गलत गलत काम कर रहे हैं। तो वही जब वही से जो संविधान जो आया, जो संविधान के जब आड़ से में गलत काम कर संविधान रहे हैं आया वही तो पोंगा भैया तब पंडित से हैं। तो, जब से संविधान आया तो संविधान लोग को को ना तो मानने तहस वाले, नहस कर संविधान के खिलाफ काम करने वाले ही तो पोंगा पंडित हैं। भैया। संविधान में तो जो बैठे हैं, जिनको संविधान से नौकरी चाकरी मिली है, वही तो गलत कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कोई गलत कर रहा है बताएं। तब तो बहुत अत्याचार हो रहा है भैया। हमारी एक आदमी जमीन हड़प ले लिया है, हमारे नाम की जमीन है। संविधान में हमने लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला इस संविधान से। तो संविधान नहीं होता तो कैसे आप इंसाफ लेते फिर? इंसाफ फिर जो व्यवस्था होती है उससे लेते हैं। अभी कौन सी व्यवस्था? संविधान का व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था से लेते हैं आप बताएं। ये संविधान के पहले कौन सी व्यवस्था थी? वही आपसे जानना चाह रहे हैं, कौन सी व्यवस्था थी? अब अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेज के जमाने में तो अंग्रेज का शासन था। हाँ हाँ। तो कौन सी अब फिर व्यवस्था आपको उसके, कौन सी व्यवस्था आपको सबसे अच्छी लगती है? हमें तो जो अच्छा कर्म करे वही अच्छा लगता है। नहीं, हम अब आपकी तो जब जन्म आपकी लिए, सुनिए, आपकी जो जमीन है कौन सी व्यवस्था होती हाँ, तो जल्दी मिल जाती, मैं जानना चाह रहा हूँ। अब अपना स्वयं का व्यवस्था होती तो जल्दी मिल जाता है। कौन सी व्यवस्था कोई है आपकी? कानून, कोई कानून आड़े ना आता तो हम जाके तुरंत उसे ले लेते, नहीं, कौन सी उसको लात व्यवस्था है? मारते ले लेते। जो जो अरे कोई। जबर जाते उसमें हम अधिकार जमाते, सुनिए, हाँ उसमें जाते हम अधिकार जमाते, हाँ। और वो नहीं छोड़ता तो उसके लात मारते ले। अच्छा, तो अभी अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? आवाज। अरे हम उसको लात मार देंगे तो हमें जेल भेज देगा। नहीं, तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को लात मार देंगे। जबरदस्ती आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमारी जमीन कोई जबरदस्ती ले सकता है? तो अब आपसे कोई जबरदस्ती कैसे ले लेगा आपकी जमीन? भैया लेके रखा है, बोल तो रहा हूँ यार। अरे कैसे ले लिया? आप कह रहे हैं जबरदस्ती, अगर नहीं होता तो हम आप बता रहे हैं कैसे ले लिया। सुनिए, आप सुनिए। आत्मरक्षा में आप तो वैसे भी कर सकते हैं। अभी भी अगर आपकी जमीन में कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है तो संविधान इस हाँ, बात की इजाजत देता है कि आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। तो भैया दिलवा दीजिए। हम सुनिए, हमसे कैसे ले लिया वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारे गांव में है नदी, नदी के उस पार हमारी जमीन 2-3 किलोमीटर दूर है, और हम रहते हैं परदेश, गरीब आदमी है, कमाने खाने चले आते हैं। हमारे भाई लोग वो जमीन मतलब बेचे अपना अपना, और उसी के बाजू में हमारी भी जमीन थी। तो कोई देखने जाता नहीं था, दूर है, नदी उस पार है, हम लोग परदेश में रहते। कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया हमें पता चला तो हम गए कि भैया ये मेरी जमीन है, इसमें आप लिए हो? तो बोला फला बोला है, ढकेना बोला। बोला ठीक ठीक है, तो बोल रहे थे मेरी है, मेरे को इसको छोड़ दीजिए। तो बोला ठीक है, अगले साल छोड़ दूंगा। फिर अगले साल हम गए तो हमसे टर्राने लगा जो है, तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमको जो करना है कर लो। फिर मैंने उसमें जो है तो अर्जी लगाया कोर्ट में कि मतलब मेरा जमीन नाप के मेरे को दे दे। तो बहुत पैसा खाए, बहुत दौड़ाए, 5-6 महीने दौड़ाए, कोई नाप जोख नहीं किया। फिर पटवारी का ट्रांसफर हो गया, आज तक उसका नाप जोख नहीं हुआ। कुछ लोग बोले उसका जाके नक्शा तरमीम का लगाओ तब होगा। आज कम से कम 7-8 साल हो गए नक्शा तरमीम को लगाए हैं। कोर्ट गए आप? कोर्ट गए भैया, 11 महीने बता तो रहा हूँ, रोज पेशी देते हैं, बस हो गया। आज तक आ रहे हैं, कोई एक साल तो उसमें मतलब आपको पेशी ही नहीं मिली। सिर्फ रोज आओ जाओ आओ जाओ, पेशी ही नहीं मिली। 1 साल लगातार रोज आना जाना, जेब से पैसा खर्चा भर होता था, बस हो गया, और आज तक नहीं मिली है। तो इसकी गलती किसकी थी? आपके भाइयों की थी ना? भाइयों की गलती है, मान लीजिए भाइयों आपन बेचे हैं, हमारा थोड़ी ना बेचे हैं भाई।
जितना आपके नाम में रजिस्ट्री है आप उतना नपा के अपना जो है तो कब्जा कर रहे हो कि दूसरे का कर लोगे। भाई आप हमारी जमीन तो नहीं बेचे हैं, जितनी उनकी थी उतने न बेचे हैं। हाँ। तो आप अपनी जमीन क्यों नहीं कब्जा कर रहे हैं? अब वही तो बात है कि अब मैं इस संविधान के उससे तो गया तो नहीं मिला। अब वही है कि मैं जाऊं जबरदस्ती करूं, उसको मार दूं तो मेरे पे हरिजन एक्ट लग जाएगा और मैं जेल चला जाऊंगा। तो जो सामने वाला व्यक्ति है जमीन लिए वो दलित है? वो दलित हरिजन में आते हैं। अब दलित या हरिजन जो भी हैं, हरिजन नहीं होते, मास्टर दलित है। होते हाँ हाँ, अब जो भी है हम नहीं जानते भैया, कभी हैं। तो इतना पढ़े लिखे नहीं है। तो अब वो मास्टर भी हैं, पैसा भी। तो ये भी तो हो सकता है आप झूठ बोल रहे हैं। तो हम आपको कैसे मानेंगे आपके हम झूठ बोल रहे हैं? आप सच कैसे मानेंगे? आप आइए, हम आपको दिखा देते हैं चल के। चाहे आपके पास कागज, आप एमपी मध्य प्रदेश में सर्च कर लीजिए, 96/12 जमीन किसके नाम पे है? मध्य प्रदेश की है, रीवा जिला की है। अगर जमीन आपके नाम से है, मेरे नाम से है भैया। मेरे को प्रधानमंत्री सम्मान निधि उससे मिलता है। तो कब्जा तो आपको तुरंत मिल जाना चाहिए था फिर। तो अब भैया वही तो आपको बता दिए कि यदि संविधान के हिसाब से गए तो आज तक नहीं मिला है। फिर मेरा पैसा चला गया, 1-1.5 लाख रुपए गया। 11 महीने में गरीब आदमी वॉचमैन करके कमाता हूँ, खाता हूँ पर तो लेकिन संविधान से तो आज तक नहीं मिला। कागज की रिपोर्ट भेजिए, मैं भी जरा देखूं। कागज का रिपोर्ट कैसे भेजे भैया? इसी में व्हाट्सएप चलाते हैं। हाँ, जो आप कागज जो है आपका जमीन का, हाँ हाँ। जरा भेजिए, मैं भी देखूं। और उनका नंबर भेजिए, जिन्होंने कब्जा किया उनका नंबर भी भेजिए, मैं पूछ लूं उनसे भी। अब भैया मैं तो रायपुर में हूँ, उनका नंबर तो मेरे को मिल नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो ऐसा आप सोचिए, ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपके सामने जमीन कब्जा किया उसका डिटेल आपके पास ना हो? उसका डिटेल बता तो रहा हूँ कि वो ऐसा ऐसा आदमी है, मास्टर आदमी है, डिटेल है, सब कुछ है, पर नंबर थोड़ी ना है भैया। नंबर वो हमको दिया नहीं, हम कभी उससे मांगे नहीं। तो मांग के लीजिए। अब मैं रायपुर में हूँ भैया, उसका कैसे मांग लूँ? अपने भाइयों से मांग लीजिए, किसी गाँव से मांग लीजिए, किसी से। अब देगा ठीक है, मैं भाई को बोलूंगा, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं। और बाकी मेरा नंबर यही है भैया, यही एक नंबर चलाता हूँ, लिख लीजिए। आपके इसी में मैं अपना कागज का व्हाट्सएप कर सकता हूँ। कागज व्हाट्सएप कर दिए, उनका नंबर भेज दीजिए, मैं भी बात कर लूँ। अगर नंबर नहीं भेजेंगे जी, तो हमें लगेगा कि मामला गड़बड़ है आपका। अब मामला नंबर तो भैया मिलेगा तो भेज देंगे, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। अब रायपुर में है, अभी 15-16 दिन हुआ है आके। हाँ भैया, अब तो दोनों लोगों से बात करेंगे तब सही समझेंगे ना। बात तो सही है, जब बात होगी तभी समझेंगे, लेकिन जमीन का तो नाम हमारे पास है तो हम भेज देंगे तो नहीं सही लगेगा? ऐसा भी तो हो सकता है आपने जमीन बेच दिया हो, फिर कब्जा कर जबरदस्ती दोबारा कब्जा भैया कर रहे हैं। बेचे होते तो फिर हम क्यों बोलते, ये बताइए, क्यों पैसे लड़ते, क्यों पैसा फंसाते? वो तो लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत लोग करते हैं, पर हम तो ऐसे नहीं है ना भैया। तो भेजिए ना नंबर। हमको अपना चाहिए भैया, दूसरे का हमें भगवान सब कुछ दिया है, ऐसा कोई कमी नहीं है, पर अपना एक अधिकार होता है, अपना एक वो होता है। नंबर भेजिए, हम बात करते हैं। तो नंबर मिलेगा तो भेज देंगे। अभी फिलहाल तो वही कागज भेज, व्हाट्सएप चलाते हैं इसी में कि दूसरा कोई नंबर है? ठीक है, मैं भेजता हूँ भैया मैं आपको। वेट करूंगा आपका। हाँ ठीक है, मैं तुरंत भेजता हूँ ना। ठीक है भैया। ठीक है भाई, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।